यह है बच्चों हमारा क्वेश्चन। मैनेजर एज ए पार्टनर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मैनेजर को पार्टनर रख लेते हैं बैक डेट से। क्या है क्वेश्चन में देखिए, ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। सी इनका मैनेजर है, उसने लोन दे रखा है 3 लाख का फर्म को, जिस पे उसको 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है और उसको सैलरी मिलती है 45,000 पर एनम की। और आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 31 मार्च 18 की प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद सी को इन्होंने एडमिट किया है पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 15। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्रैल 15 से उसको एडमिट कर रहे हैं मार्च 18 की प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद, यानी 15 16 16 17 17 18 3 साल के प्रॉफिट्स, 3 साल के प्रॉफिट्स में उसको बैक डेट से आप एडमिट कर रहे हो 1/5 शेयर के लिए। तो 3 साल के प्रॉफिट्स को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एज ए मैनेजर जो होगा वो वापस लेना होगा, क्योंकि बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप उसको पार्टनर बना रहे हो। तो 3 साल में एज ए मैनेजर जो होगा वो वापस करना होगा और एज ए पार्टनर जो होगा वो देना होगा ना। तो आप उसको जो पार्टनर बना रहे हो 1/5 शेयर के लिए बना रहे हो, प्लस उसकी जो सैलरी होगी 35,000 पर एनम होगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसका 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका 6% होगा। इसके बाद अब देख लीजिए आप, एज ए मैनेजर सी शेयर फॉर 3 ईयर्स। जब वो मैनेजर था तो 3 साल के लिए उसका क्या शेयर था वो देख लीजिए आप। 45,000 सैलरी थी ईयर और 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन था। तो लोन उसका 3 लाख का था, 3 लाख का 10% हो गया 30,000। तो 45,000 प्लस 30,000 75,000 इंटू 3 2,25,000। तो एज ए मैनेजर उसको 2,25,000 3 ईयर्स का उसका है। और एज अ पार्टनर क्या है अब वो निकालेंगे हम लोग। तो एज अ पार्टनर निकालने के लिए पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स 16 17 18 के ये दे रखे हैं। 16 में 4 लाख का प्रॉफिट है, 17 में 2 लाख का लॉस है, 18 में 6 लाख का प्रॉफिट है। तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इफ सी इज ट्रीटेड एज अ पार्टनर। अगर सी को पार्टनर रखते हैं तो प्रॉफिट क्या होते। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं 4 और 6 10 माइनस 2 8 लाख तो ये है ही, 8 लाख है 3 ईयर के। और इनको एडजस्ट करो क्योंकि ये तो तब है जब वो मैनेजर था। अगर वो मैनेजर नहीं होता, अगर वो मैनेजर नहीं होता, अगर वो पार्टनर होता तो एज ए मैनेजर जो उसको मिला है वो नहीं मिला होता ना उसको। तो एज ए मैनेजर 3 ईयर में 2,25,000 जो मिला है ये इसको नहीं मिला होता, तो ये ऐड बैक कर लीजिए। और जो उसका सैलरी है 35,000, एज ए पार्टनर उसको 35,000 पर एनम की सैलरी है। तो 35,000 इसको 2 ईयर्स मिली होती, क्योंकि एक ईयर में लॉस है। तो जिस ईयर में लॉस होता है उस ईयर थोड़ा ना देंगे। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसका 6% है, जो उसका लोन है उसकी कैपिटल बन जाएगा और 6% इंटरेस्ट होगा। तो 3 लाख का 6% 18,000, ये भी 2 ईयर्स, जिस ईयर लॉस है उस ईयर नहीं मिलेगा। तो ये आपका आ गया 9,19,000। तो अगर वो पार्टनर होता, मैनेजर नहीं होता, तो ये जो 2,25,000 एज ए मैनेजर गया है ये नहीं जाता, ये भी प्रॉफिट में ऐड होता। लेकिन उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी एज ए पार्टनर जो मिली है वो तो मिलती। तो ये प्रॉफिट्स होते, डिविजिबल प्रॉफिट्स इतने होते। और सी शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट्स
उसका शेयर कितना होता है डिविजिबल प्रॉफिट्स में, वो आप देख लीजिए। 9,19,000 इंटू 1/5 है ना उसका शेयर, तो 1,83,800 उसका डिविजिबल प्रॉफिट्स में शेयर होता। 1,83,800। अब आगे देख लीजिए, सीज टोटल शेयर, जो टोटल उसका शेयर होता 3 साल में एज अ पार्टनर। अभी जो प्रॉफिट का निकाला हमने 1,83,800 निकाला है, प्लस 2 ईयर्स उसको सैलरी मिली होती, क्योंकि 1 ईयर तो लॉस है, उस ईयर तो मिलेगी नहीं, और प्लस 2 ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होता, क्योंकि जिस ईयर लॉस है उस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। तो ये टोटल हो गया है 2,89,800। ये उसको एज अ पार्टनर मिलेगा। डिविजिबल प्रॉफिट्स का 1/5, अरे यार ये डिविजिबल प्रॉफिट्स का 1/5 और प्लस जो उसकी सैलरी है एज ए पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एज ए पार्टनर। तो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ रहा है, पेबल टू सी एज ए पार्टनर। अगर उसको पार्टनर रखते हैं तो कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, एज ए पार्टनर उसको हमें पे करना पड़ रहा है 2,89,800, और इसमें से आप माइनस कर लीजिए एज ए मैनेजर उसको पे करना पड़ा था 2,25,000। तो कुल मिला के 64,800 उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। और PSR इनका 3.2 है, तो 3.2 में ही होगा, तो 38880 और 25920 3.2 में डिवाइड करोगे तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनकी कैपिटल में से उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। पास एडजस्टमेंट हो गया एक तरह से, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एज ए पार्टनर उसका 64,800 एक्स्ट्रा बन रहा है, तो उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया बाकी दोनों ने, और जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर मेकिंग सी पार्टनर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको पार्टनर आप ले रहे हो, तो उसके लिए आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हो। ठीक है भाई, क्लियर है।